प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी कितने रुपए हो गई है? उसका सही उत्तर है 205 रुपए कर दी गई है। देखिए, इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, पिछले कल हमारे इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, वो आपको रेक्टिफाई में करवा देता हूं कि मैंने सेक्शन में मैंने कर दिया था, पर कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा अच्छा सुझाव आया था कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करें। तो आज इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पे टाइपिंग एरर में हम लोगों से क्या हो गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए बीमा के तौर पे धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वहाँ पे 50 करोड़ हो गया था, जबकि वहाँ पे होना था 50 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हिमाचल गवर्नमेंट भी 50 करोड़ ही देगी, ठीक है। ये माफ़ कीजिएगा, 50 लाख ही मुहैया करवाएगी। दूसरा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? तो वहाँ पे क्या हो गया था, 23 लाख हो गया था, ठीक है। जबकि वहाँ पे क्या होना था, 23 करोड़ होना था। इतनी सी गलती थी। थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट किया करें हमें, ठीक है। यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें, तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो 19 करोड़ के आसपास थी। लेकिन वर्तमान में आपको ज्ञात ही है कि जनसंख्या बढ़ी है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ के आसपास है। दोनों प्रश्न आप लोग रेक्टिफाई कर लें। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय जी, ठीक है। काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और मैं बता दूं आजकल सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि एक ऐप है, आगे उस ऐप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। उस ऐप के लिए उन्होंने आग्रह किया गया कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, किसानों के लिए काफ़ी बेहतर ऐप हो सकता है। जैसे आप लोगों ने आरोग्य हेतु ऐप के बारे में सुना होगा, जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसकी इंस्टॉल करने से आपको पता चलता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज तो नहीं है, या आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है। इसी तरह से कृषि विभाग में भी एक ऐप आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसान भी उसके लाभान्वित हो सकते हैं। आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को N95 सर्जिकल मास्क किसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा N95 सर्जिकल मास्क उपलब्ध करवाया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस जिला से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है सोलन। आपको ज्ञात होगा, सोलन एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती है, तो वहीं से सरकार का एक रेवेन्यू का सोर्स होता है। देखिए, आपने देखा होगा कल अमर उजाला समाचार पत्र में काफ़ी बेहतरीन खबर प्रकाशित हुई थी कि सरकार को करीब 400 करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मानव के जीवन से ज़्यादा कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे यदि ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है, तो ये हमें सहन करना पड़ेगा सबको। आने वाले समय में मिलजुल करके ही अपने जो प्रदेश सरकार का राजस्व है उसको बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना होगा। देखिए, एक और बात है यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, वाइन से, शराब से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होता है। तभी आप लोग भी सोचते होंगे, कुछ दिन पहले देखिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो इसेशनल आइटम्स है, 1955 में एक एक्ट बना था, आपको याद होगा। उस एक्ट के अंतर्गत जैसे वाइन है, तो वाइन वो भी क्या है, इसेशनल सर्विसेज, मतलब फूड की जो इसेशनल सर्विसेज, उसी के अंतर्गत उसको भी डाला गया है। तो उसी के अंतर्गत उसको खोल दिया गया था, पीपल ने प्रोटेस्ट किया तो बात नहीं बनी। आज ही आपने देखा होगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप वाइन को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, कहा है कि आप उसको अलाउ कीजिए। देखिए, इसके दो तरह के, एक लाभ भी और एक नुकसान भी। देखिए, जो एडिक्टेड लोग हैं या जिन्होंने उसको लेना है, वो तो लेंगे ही लेंगे। तो उससे क्या होता है, जो कालाबाजारी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उससे घाटा किसका होता है, सरकार का होता है। क्योंकि यदि शॉप 1 घंटे के लिए खोल दी जाती है, तो वहाँ से लोग लेके अपना काम चलता, सरकार का रेवेन्यू आता रहता है। दूसरी तरफ एक नैतिकता की बात की जाए कि यार शराब कौन सी आपकी सेशनल आइटम्स में गिननी चाहिए, ठीक है। तो दोनों पहलू है, काफ़ी आई थिंक 50-50 का मैटर्स है। खोलेंगे तब भी मुसीबत, नहीं खोलेंगे तब भी मुसीबत है, ठीक है। देखिए, कुछ भी है, आप लोगों ने एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम है अनिल खाची। काफ़ी सुर्खियों में है जब से। देखिए, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस आपातकाल में हिमाचल में तो कर्फ्यू लगाया गया है, तो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वो किसकी होती है? चीफ सेक्रेटरी की होती है। चीफ सेक्रेटरी कौन है? अनिल खाची है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इनका नाम है प्रोफेसर सिकंदर कुमार। हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। और देखिए इन्होंने कहा है कि 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। सीताराम मर्डी इनका नाम है। हर मैक्सिमम इनका हर रोज़ हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिलती है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं के में विघटन को कम करने के लिए तथा ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? देखिए वही मोबाइल ऐप है जिसके बारे में आपको पहले पीछे भी बताया था, तो किसान रथ ये ऐप है। देखिए इस ऐप से क्या होगा, जो हमारा फूड सिस्टम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑनलाइन हो जाए, एक ऐप के ऊपर आपको कोई गाड़ी मिल जाएगी, उसका रेंट एटसेट्रा ट्रांसपेरेंट सब कुछ मिल रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप हो सकता है आने वाले समय में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक आरोग्य ऐप की बात करें, दूसरा किसान रथ की ऐप की बात करें, क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या माना जाता है? किसान की कृषि को ही माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से कहीं भी आप इसको मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हो। भारत की किस अग्रणीय दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका नाम है टीवीएस। देखिए नायब तहसीलदार इत्यादि परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहा है, काफ़ी वर्षों से। मेरा भी अनुभव है इन परीक्षाओं का, ठीक है। या लाइट सर्विसेज एचएस में इस तरह के प्रश्न थोड़े कम ही पूछे जाते हैं। त्रिशूर पूर्व उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये त्रिशूर पूर्व उत्सव का आयोजन किया जाता है केरल राज्य में, और वर्तमान में इसमें स्थगित कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो आपको समझ आ गया होगा। और पिछले 3, 4, 5 वर्षों की एचएस के पेपर उठा के देखना, एक उत्सव से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा गया। तो इस प्रश्न को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी अपने दिमाग में कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी किया था कि यदि आप लोग भी जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ, मुझे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, कुछ जैसे आपको लगता है किसी चीज़ को आप इंटर रिलेट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आपके यहाँ पे 3 डेज इंटर रिलेट कर दिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इस पुराने हेरिटेज वाले को लेकर आया था। यदि आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, जब कोई चीज़ हम कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, काफ़ी लंबे समय तक हमें वो याद रहती है। एक टेक्निक है हमारे पास पठन और पाठन की, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। तो जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे बेहतरीन, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या लिख दीजिए, जिस क्षेत्र से आप है। हो सकता है आपके घर के पास कोई काफ़ी फेमस मंदिर है, कोई घाटी है, ठीक है, या कोई ऐसी विशेष घटना होती है। कितना अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। डजेंट मैटर देयर कि कितने व्यूअर्स है, कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो ज्ञान को बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आपको बता दें, जो ये हम बात कर रहे थे विश्व विरासत डे की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे की। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी आइसोमस ने पहली बार विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को बनाया था, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए वर्ल्ड वाइड फंड के लिए ने ये किया गया है, पर्यावरण इन्वायरमेंट जैसे कितना महत्वपूर्ण सेक्टर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? देखिए आदमी को तो क्वारंटाइन किया ही जा रहा है, ठीक है। क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है? ताकि वो वायरस किसी और में ना फैले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ पे है इसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। भारत के उत्तराखंड में के नैनीताल और पौड़ी जिले के रामनगर शहर में फैला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और लेखक जिम
कॉर्बेट ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से हेली नेशनल पार्क के रूप में की थी और वर्तमान में इसे जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज ही सुर्खियों में, नहीं काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है इस पर कोई ना कोई प्रश्न निकल के जरूर आएगा। ईस्टर डे किस धर्म का सबसे बड़ा पर्व है? तो ईस्टर डे मनाया जाता है ईसाई धर्म में, से भी आप लोग याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन किताब है, हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। किताब के पहले पार्ट में आपको समग्र हिमाचल प्रदेश की जानकारी मिलती है, दूसरे पार्ट में आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जब आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते, जो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था उसके महत्व को आप लोग समझ पाते हैं और आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि किताब आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में है और सोमवार और वीरवार को जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है किताबें खोलने की, शॉप्स को ओपन करने की, उसी दिन हम इसकी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट किताबें हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, कुछ हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, आप इनका भी लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।